जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये इंसान को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। इंसान जानता है कि हमें नुकसान पहुंच रहा है, फिर भी इंसान इसका इस्तेमाल करते जा रहा है। और फिर ये देखेंगे कि किस हद तक ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है और इसको रोक कैसे सकते हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि जैसे बड़े बड़े जो बॉटल हो गए उसको तोड़ तोड़ के उसको पिघला के छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट से जो नई नई छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती है ना, तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। तो ये बहुत जगह से बन के आता है। जैसे कि हो गया, जैसे बॉटल टूट गया तो उसको माइक्रो प्लास्टिक में चेंज कर दिया गया। उसके बाद जैसे कपड़े हो गए, उसमें से फाइबर जो होता है वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री हो गई उसके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक निकल के आता है। ये अल्ट्रा वायलेट जो वेब होता है उससे ये यूजुअली टूटता है। तो आपके इसके बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आपने देखा हो कि जो चिड़ियाँ होती है वो कभी कभी प्लास्टिक निकल जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। आपने गायों को देखा होगा प्लास्टिक खाते हुए कभी कभी, जिसकी वजह से बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है। आजकल पेड़ों के ऊपर जो है वो फल फूल से ज़्यादा क्या बोलते हैं प्लास्टिक टंगे हुए मिलेंगे आपको। जैसे कि जल के अंदर, पानी के अंदर, जैसे आप समुद्र की बात कर लो या नदियों की बात कर लो, तो वहाँ पे लोग जनरली प्लास्टिक फेंक देते हैं। तो जो मछलियाँ होती है उसके अंदर वो जनरली खा जाती है प्लास्टिक को। तो आप ये समझ लो कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप मछलियाँ नहीं खा रहे हो, बल्कि उनके अंदर जो प्लास्टिक कचड़ा भरा हुआ है वो खा रहे हो आप लोग जैसे जनरली प्लास्टिक को जला देते हो तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो ओजोन लेयर पे पड़ता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि आप लोग जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं फिर उसको दफना देते हैं या उसको जला देते हैं, जलाने पर तो वो ओजोन लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप उसको दफनाते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपके पास ही आएगा। आपको लगता है कि आप अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं, बट अगर वो अब दफनाते हैं प्लास्टिक को तो वो फिर मान लो कि कहीं समुद्र में फेंक दिया तो वो मछलियाँ खाएंगी। दफना दिया तो अगर मान लो कि कीट पतंग लग गई तो उसको फिर मछलियाँ खाएंगी उस कीट पतंग को, तो वो घूम फिर के इंसान के पास ही आना है। वो फिर मछलियाँ आप खुद खाओगे। तो आप समझ लो कि वो इम्पैक्ट कहीं बाहर नहीं डालेगा, वो आपके ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा सीधे के सीधे। तो ये सर्कल चलता रहता है। ये वही बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम प्लास्टिक की कैटेगरी की बात कर ले तो ये भी 5 कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है मेगा प्लास्टिक, उसके बाद मैक्रो प्लास्टिक, उसके बाद मीज़ो प्लास्टिक, उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक, और उसके बाद जो होता है वो नैनो प्लास्टिक। तो हम लोग जनरली अपनी आंखों से ना माइक्रो प्लास्टिक को नहीं देख सकते, तो नैनो प्लास्टिक तो उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया। तो सोचो कि इंसान के खाने में अगर ये चला जाए तो ये दिखाई नहीं देने वाला। अगर माइक्रो प्लास्टिक की जो साइज होती है वो 5 मिलीमीटर से भी कम होती है। अगर हम लोग बात कर ले भारत में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हमारी गंगा नदी, उसके बारे में, तो उसको भी आज अपवित्र कर दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जितने भी सारे गंदे नाले हैं उनके जो कचरा होता है ना, वो सारा डायरेक्ट जो है वो गंगा नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। आप लोग उसके बाद जो वो सॉलिड वेस्ट हो गए। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वो पहाड़ बने हुए हैं प्लास्टिकों के। उसके बाद जो फैक्ट्रियों से कचरा निकल के हो गया, जैसे माइनिंग हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गई, इसके अंदर से जो भी प्लास्टिक या कचरा निकल के आता है वो सीधे नदियों में जाता है। आप लोग जनरली ऐसा काम करते हैं कि अपने घर से प्लास्टिक उठाते हैं और बाहर कहीं कचड़े में फेंक देते हो। तो भाई ऐसे सिर्फ घर साफ़ होता है, ऐसे पूरा देश नहीं साफ़ होगा। ऐसे तो इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके वजह आपको क्या करना होगा कि प्लास्टिक का यूज़ छोड़ना होगा, तब जाके कहीं आप मतलब अच्छी तरह से अपने इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल पाओगे। एक एनजीओ ने स्टडी किया है, उसने ये पाया है कि जो माइक्रो प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा गंगा नदी में फेंका जा रहा है वो वाराणसी में, उसके बाद कानपुर में, और फिर हरिद्वार में फेंका जा रहा है। तो ये वही नदी है जिस नदी में जाके आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए डुबकियाँ लगाते हो। तो भाई शुद्ध करने लायक आपने इस नदी को छोड़ा नहीं है पहली बात तो ये गंगा नदी वही नदी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया से होकर गुजरती है। इसी नदी के किनारे सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन रहती है, जो कि यूपी से क्रॉस करके जाती है, बिहार से क्रॉस करके जाती है, वेस्ट बंगाल से क्रॉस करके निकलती है। ये जो गंगा नदी है वेस्ट बंगाल के बाद जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को हुगली बोला जाता है और दूसरे को बोला जाता है पद्मा। तो जो पद्मा है वो बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और जो हुगली है वो इंडिया का पार्ट रह जाती है, मतलब भारत के अंदर रह जाती है। और दूसरी तरफ से है वो ब्रह्मपुत्र नदी आके जो है वो पद्मा में मिल जाती है। तो इसके मिलने के बाद इस नदी को फिर वहाँ पे मेघना बोल दिया जाता है। तो जनरली अगर हम लोग बात कर ले तो क्या क्या पाया जाता है जो इस प्लास्टिक में जो लोग नदियों में फेंक देते हैं। तो जनरली इसमें टायर होते हैं, जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो होते हैं। उसके बाद कपड़े होते हैं, क्लोथिंग। उसके बाद जो होते हैं वो फूड के जो पैकेज होते हैं, खाने वाली चीज़ों के जो पैकेट होते हैं वो होते हैं जनरली। उसके बाद बैग्स होते हैं। जनरली सबको पता होता है कि ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि बीड़ी सिगरेट कोई पी रहा है तो उसको पता है कि वो चीज़ें उसको हार्म पहुंचा रही है। अगर दारू पी रहा है तो वो भी पता है। वैसे ही हो गया कि प्लास्टिक का यूज सबको पता है कि ये नुकसान पहुँचा रही है हमें, बट फिर वही बात हो जा रही है कि लोग खुद के पैरों पे खुद ही से कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। तो फिर ये वही बात हो गया कि कोई आपको सामने से आके बोल रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार मैं बेवकूफ़ कैसे हूँ, बट आप जनरली तो बेवकूफ़ ही हो।
और आप इन सब चीज़ों की यूज़ कर रहे हो तो इसको समझदारी बोलोगे आप कहीं पे जाते हो अगर, तो वहाँ पे आप जाकर वाटर बॉटल खरीदते हो, जिसको यूज़ करते हो उसके बाद फेंक देते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये काम मत करो, आप अपने घर से ही बॉटल कैरी करके आओ और वापस अपने घर पे लेके आओ। बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाए गए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया, नमामि गंगे बनाया गया ताकि गंगा को अच्छी तरह से पवित्र किया जाए, बट ये सारे के टारगेट के जितने भी है ये सारे के सारे फेल होते हुए नजर आए। आपने कई जगहों पे तो ये देखा हो कि जो शौचालय बने हुए सीधे गंगा के किनारे बने हुए, कि जितने भी मर्ड्स निकलेंगे वो सारे के सारे जो है वो गंगा के अंदर जाएंगे। तो सोचो कि अगर इतना ज़्यादा अपवित्र है तो कैसे लोग बोलते हैं कि ये पवित्र है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लास्टिक का जो यूज़ है वो ना के बराबर करिए, क्योंकि ये आपके आने वाली जनरेशन को बहुत हद तक इम्पैक्ट करने वाला है, वो भी गंदा इम्पैक्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।